सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लगातार हमारे दर्शकों का यह आग्रह मुझे प्राप्त हुआ कि आप राशि के अनुसार मासिक राशिफल हम लोगों को बताएं। तो एक प्रयास हमने किया है कि आप लोगों को मासिक राशिफल की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसी क्रम में हम आपको दिसंबर माह वर्ष 2024 का सभी जातकों को राशि के अनुसार अलग अलग राशिफल बताने का प्रयास करेंगे, आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और उसी क्रम में हम सर्वप्रथम आपको मेष राशि के बारे में बताएंगे कि दिसंबर 2024 का जो दिसंबर माह है, ये हमारे मेष राशि के जातकों के लिए कितना अनुकूल रहेगा और कितना कुछ प्रतिकूल रहेगा, क्या कुछ आपको सुधार करना है। इस महीने आपका स्वास्थ्य यानी जो हमारे मेष राशि के जातक हैं जो है वो अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऊर्जा का ग्रह और छठे घर के स्वामी मंगल वक्री गति में रहने वाले हैं। जो छठा भाव है वो स्वास्थ्य का भाव होता है और इस महीने मंगल जो है वो आपकी प्रतिकूल स्थिति में चौथे घर में, केतु जो है वो 12वें घर में, बृहस्पति के चलते स्वास्थ्य में अच्छी ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने में कुछ परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। कारण यह है कि सर्वप्रथम आपको जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होगी वो पाचन तंत्र से संबंधित हो सकती है, क्योंकि आपको संक्रमण हो सकता है कि जिसे आप अंग्रेजी की भाषा में इन्फेक्शन बोलते हैं, उससे भी आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें और कोशिश ये करें स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपके सामने ना आए, तो उसके लिए आपको सुपाच्य भोजन और प्राणायाम और मनः स्थिति को शांत रखना होगा, तो आपकी यह परेशानी जो है वो दूर हो सकती है। अगर हम मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह में करियर को लेकर के चर्चा करें तो आप इस महीने में अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, क्योंकि शनि चंद्र राशि के संबंध में 11वें भाव में स्थित रहेंगे और वो सकारात्मक रूप से होंगे, वो आपके लिए अनुकूल होंगे। इसके अलावा 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति की दूसरे भाव में स्थिति से भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इन ग्रहों के दोहरे संयोजन के चलते आप विदेश में नई नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी के संबंध में पदोन्नति
प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी नौकरी आपके लिए बेहद ही शानदार साबित होगी। इस महीने आप अपने करियर के संबंध में बहुत सारी यात्राएं कर सकते हैं। वो यात्राएं आपके लिए अनुकूल होंगी। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस महीने आप एक सफल व्यवसायी बनकर उभरेंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा खड़ी करेंगे और खुद अपने लिए अच्छा मुनाफा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। आप अपने व्यवसाय के संबंध में नई रणनीतियां शामिल करने में भी सक्षम रहेंगे और एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में अपनी छवि प्रस्तुत करने में कामयाब रह सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हम व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो इस महीने आपको ज्यादा फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में 12वें घर में स्थित हैं। इसके परिणाम स्वरूप अगर आप प्रेम में हैं तो आप अपने प्रियजनों के साथ अपने रिश्ते ज्यादा अनुकूल नहीं रख पाएंगे और प्रेम संबंधों में भी आप ज्यादा अनुकूलता नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा दिक्कतें उसमें रहेंगी। इसके अलावा इस महीने के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में भी ज़्यादा उत्साहजनक व्यवस्था नहीं रह पाएगी, क्योंकि रिश्तों के लिए अनुकूलता के लिए जो आपके रिश्ते की अनुकूलता होती है उसके लिए ग्रहों का अनुकूल होना आवश्यक है। लेकिन मंगल ग्रह आपके जो है वो वक्री गति में रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत। और प्रेम का ग्रह शुक्र 2 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक आपके 8वें घर में स्थित रहेंगे। ऐसे में इस दौरान आपके जीवन से प्रेम आकर्षण कहीं खो सकता है। अगर आप पहले से ही प्रेम में हैं या वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अनुकूल और सौहार्दपूर्ण सिद्ध नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो भी इस महीने शादी न करने की आपको सलाह दी जाती है। कोशिश हम ये करते हैं कि ग्रहों के आधार पर क्या कुछ अनुकूलता है, क्या कुछ प्रतिकूलता है, वो हम आप तक पहुंचाएं। अब इन सारी चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं, जो प्रतिकूलता है, तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन 17 बार ओम मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 44 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इन सभी उपायों में से कोई एक उपाय आपके लिए अनुकूलता ला सकता है। कुल मिलाकर के ये जो माह है वो मेष राशि के लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आएगा। कुछ अनुकूल है तो कुछ प्रतिकूल है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सजग रहना है और निजी जीवन को लेकर के भी आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। तो आपके लिए ये ज़्यादा हितकर रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। और आप कोशिश करें कि आपके जीवन में सामंजस्य बना रहे। तो इसके लिए जो आपको उपाय बताए जा रहे हैं वो उपाय आप कर सकते हैं। और बाकी यदि आप चाहें तो आप हमसे इस बारे में बात कर सकते हैं। हमारे परामर्श केंद्र से आप बात कर सकते हैं, उनका भी नंबर उपलब्ध रहता है। और इस बात का आप ख्याल रखें
कि जो बात आपको बताई जा रही है वो आपके जीवन में अक्षरशः सिद्ध होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कहीं दूसरे घर में बैठे हों, जो बताया गया है उसके बहुत अनुकूल न हो, तो इसलिए आप अपने आचार्य से इस बारे में मशवरा कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। नमस्कार।